आदरणीय रायजादा साहब, भारतीय प्रशासनिक सेवा की यशस्वी अधिकारी आदरणीय वंदना जी, मध्य प्रदेश के लिए जो अरबों रुपए ला रहे हैं इन दिनों भाई रोहन सक्सेना जी, बाकी सब तो उन्होंने बताया था, लेकिन मध्य प्रदेश के विकास में तमाम टाटा, बिरला, अंबानी और अडानियों से आज के लिए रोज़ संपर्क में रहते हैं, इसका जिक्र नहीं किया था। जिनके हर तहसील स्तर पर, कस्बे स्तर पर जिनके एसडीएम, सीएसपी जिनके चेले हैं, शागिर्द हैं, ऐसे भाई प्रदीप श्रीवास्तव जी बहुत ही परिचित और प्यारे से हो। पता नहीं आपने अपना नाम अजनबी क्यों रख लिया, इतने ऐसा आप तो ऐसे लगते हो जैसे बिल्कुल अपने ही हो, यहीं से निकल रहा है। आदरणीय वीना जी, और वीना जी की मैं साफ गोई का बहुत मुरीद हूँ। वीना जी ने मुझसे साफ तौर पे कह दिया था कि, और मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ सुबोधकांत साहे जी को कि वो नहीं आए। वीना जी ने मुझे साफ तौर पे कह दिया कि प्रतीक जी अगर सुबोधकांत साहे आए तो आपको मंच पर नहीं बिठाएंगे, नीचे बिठाएंगे, और अगर सुबोधकांत साहे नहीं आए तो आप मंच पर बैठोगे, मतलब आप फिलर हो। ऑर्केस्ट्रा में वो एक फिलर होता है ना कि जब वो आर्टिस्ट लोग चाय वाय पीते हैं तो बीच में एक फिलर आया, तो बोला आप वो फिलर हो। लेकिन मैंने कहा कि वीना जी, रत्नेश जी आप तो हमारे नेता हैं, सुरेश जी आप कायस्तों के नेता हैं, हम तो आपके कार्यकर्ता हैं, आप कहेंगे तो हम दरी जाजम भी बिछा देंगे, मंच वगैरह क्या होता है। और फिर वीना जी ने कहा अभी मेरे परिचय में कि मैं भाषण बहुत अच्छा देता हूं। अब ये मैच शुरू होने के पहले विराट कोहली पर दबाव, अब आपके कोच ने कह दिया कि भाषण बहुत अच्छे देते हो, पता नहीं दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। मैं उतनी देर से बैठे बैठे यही सोच रहा था कि रवि शास्त्री ने गोगली मार दी है। अच्छा, उनको पता ही नहीं है कि उनको आज इतने बड़े मुकाम तक पहुंचाने में कायस्थ का हाथ है। वो होते तो मैं कहता हूं उनको कि शंकर ललवानी को पहली बार पार्षद का टिकट राजेंद्र धारकर जी ने दिया था जब वो मात्र 27 साल के थे, और राजेंद्र धारकर जी कायस्थ थे, सीकेपी समाज से थे। और आज जो भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है, समाज का मंच इसलिए बात कर रहा हूं, आज जो भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है और जो 15-17 साल से सरकार में है, इस भारतीय जनता पार्टी को बनाने में, गढ़ने में, संवारने में, संघर्ष करने में, खड़ा करने में जिस एक शख्स का नाम है उसका नाम कुशाभाऊ ठाकरे है, जो कायस्थ है। और ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की जो मात्र संस्था है आरएसएस, उसके प्रमुख रहे कुप्पी सुदर्शन जी कायस्थ थे साउथ इंडिया के। तो शंकर ललवानी जी को मैं सब बताना चाहता था। और जिस हिंदुत्व की बात आज की जा रही है, जिस हिंदुत्व का आज सबसे ज्यादा काट खेला जा रहा है, जिस हिंदुत्व पर हम गर्व करते हैं, गौरव करते हैं, उस हिंदुत्व की सबसे पहले अलग जगाने वाला जो शख्स था वो था बाला साहब ठाकरे, जिसकी एक आवाज पर पूरा मुंबई हिल उठता था। वो भी धार के ही है, इसलिए तो धारदार है, इसलिए धारदार है। और इसलिए जब वो पिल्ले जी, आशीष पिल्ले जी जब शास्त्रीय नृत्य कर रहे थे, तो मुझे लगा कि इंदौर के कायस्थ समाज ने, इंदौर के कायस्थ संगठन ने, अजनबी जी और उनकी टीम ने बहुत बड़ा काम किया है। जो साउथ इंडिया के कायस्थ हैं उनको भी जोड़ रहे हैं, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि समग्र कायस्थ समाज को एक किया जाए और उसके बाद अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर कर हम सत्ता में अपना हिस्सा हथियाएं, मांगे नहीं, मांगने का जमाना गया, हथियाएं हासिल करें, छीनें।
बीजू पटनायक, नवीन पटनायक, ज्योति बसु, विधान चंद्र राय, ये तमाम वो हस्तियां हैं जो कायस्थ हैं। पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय, वीसी राय, डॉक्टर साहब बहुत बैठे हैं, उनके नाम पर भारत का सबसे बड़ा मेडिकल अवार्ड चलता है। ज्योति बसु रिकॉर्ड बनाया है जिन्होंने लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनने का। उर्दू के बहुत बड़े जानकार, और जब उन्होंने फिराक गोरखपुरी साहब ने प्रदीप भाई शेक्सपियर पर लंदन में जाकर शेक्सपियर पर उद्बोधन दिया, और जो शेक्सपियर के विशेषज्ञ माने जाते थे लंदन के, उन्होंने बाद में आकर यह कहा कि फिराक साहब ने, गोरखपुरी साहब ने शेक्सपियर पे इतना कुछ बोल दिया कि उसके बाद अब बोलने के लिए सिर्फ एक ही शब्द मेरे पास बचता है, थैंक यू। वो शख्सियत थी। तो ऐसे तमाम सरनेम हैं जिनको हमको लगता है कि वो शायद कायस्थ नहीं होंगे, लेकिन कायस्थ हैं। हम उन सबको एक करें, क्योंकि हम हनुमान की तरह हो गए जिसको अपनी शक्ति का एहसास नहीं है, और हमें एक जामवंत की जरूरत है। हनुमान जी ने कहा कि इतना बड़ा समुद्र मैं कैसे लांघूंगा, संभव ही नहीं है। दूर दूर तक जलाधी दिख रही है। तब अगर आजकल की तरह लोग होते तो कहते हनुमान जी से कि यार तुम क्यों दूसरों की फटे में टांग अड़ा रहे हो, क्या पता किसकी पत्नी घूमी, क्या पता कौन उठाकर ले गया, अपन बंदर आदमी इंसानों से अपना क्या लेना देना। लेकिन जामवंत थे जिन्होंने कि हनुमान को कहा कि वानर राज, तुमको अपनी शक्ति का एहसास नहीं है, एकमात्र तुम ही हो जो ये समुद्र लांघ सकते हो। ओनली यू कैन डू इट, सिर्फ तुम ही कर सकते हो। और उसके बाद पवन पुत्र ने जो किया वो इतिहास है। तो बस ऐसा एक जामवंत हमको चाहिए जो कायस्थों को उनकी शक्ति का एहसास करा दे, उनके संगठन का एहसास करा दे। और वो जामवंत निश्चित रूप से अखिल भारतीय कायस्थ महासभा है, और वही हमें एकत्रित कर सकती है, वही हमें इकट्ठा कर सकती है। रोहन जी ने बहुत ही बड़ी बातें कही हैं, बहुत अच्छी बातें कही हैं। एक बड़ा प्लेटफॉर्म वो सबको देने के लिए तैयार है। कायस्थ नौजवान जाएं, उनसे मिलें, लाभ लें। आशीष निगम जी की धर्मपत्नी बैठी हैं, उन्होंने बिजनेस में, व्यापार में सफलता के जो झंडे गाड़े हैं, उन्होंने बता दिया कि कायस्थ लोग अगर धंधे में आ जाएंगे तो बनियों और सिंधियों को पीछे छोड़ देंगे। लेकिन कम मात्रा में आ रहे हैं। जरूरत है कि हम अधिक मात्रा में आएं, और जो शुभ घड़ी के माध्यम से आज हम सब यहां पर एकत्रित हुए हैं, मैं तो उस शुभ घड़ी के कार्यक्रम का लगभग स्थायी अतिथि हूं। मैंने ये पूरा हाल खचाखच भरा हुआ देखा है। बाहर भी बहुत सारे लोगों की भीड़ रहती थी, बहुत सारे रिश्ते भी होते हैं। हमारी एक बहन का, मेरी एक बहन का भी रिश्ता यहां से हुआ है। और ये बात सही है कि वो डिजिटल पहुंच जाएगी तो बहुत सारे और भी रिश्ते होंगे। परामर्श केंद्र बन गया है, अच्छी बात है, लेकिन उसमें शिकायतें ना आए तो ये ज्यादा अच्छी बात होगी। माफ करें वीना जी, जब आप बता रही थी कि परामर्श केंद्र बन गया और इतनी शिकायतें आई और आपने इतना का निराकरण किया, तो मन थोड़ा सा मेरा अच्छा नहीं था। शिकायतें आई क्यों? परिवार में शिकायतें होना ही क्यों? जिस दिन हम बहू को बेटी बनाना सीख जाएंगे, परामर्श केंद्रों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और हमारे तो संस्कार रहे, हम तो परिवार को धुरी मानकर काम करने वाली कौम है।
हमने तो दूसरों को अपनाया है, दूसरों को चेतना दी है, दूसरों को जागृति दी है। इसलिए दिया तले अंधेरा वाली बात नहीं होनी चाहिए। पूरा समाज, पूरी दुनिया बहुत आशाओं के साथ, बहुत उम्मीदों के साथ हमारी तरफ देखती है। हम उनके मार्गदर्शक हैं, हम उनके पथ प्रदर्शक हैं। और आज से नहीं है, विवेकानंद जी थे तब भी थे, महर्षि महेश गुरु थे तब भी थे, और भविष्य में भी हम उनके मार्गदर्शक रहेंगे, पथ प्रदर्शक रहेंगे। इससे मुझे बिल्कुल भी संदेह नहीं है। इसलिए हमारा समाज एक आदर्श बन के उभरे, संगठनात्मक एकता बने। बहुत सारे संगठन चल रहे हैं, चलें, लेकिन हम सब एक दूसरे के सहायक बने, एक दूसरे के पूरक बने। इन्हीं उम्मीदों के साथ भगवान चित्रगुप्त की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।